नमस्कार दोस्तों। इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरते टाइम हमें 7 तरह के फॉर्म्स दिखाई देते हैं। तो आज हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं कि किस प्राणी को कौन सा फॉर्म भरना है। देखिए, वीडियो में मैं थोड़ा बहुत मजाक करता हूं तो प्लीज़ कोई इसे पर्सनली मत लीजिएगा। तो चलिए बात शुरू करते हैं। तो दुनिया में बहुत तरह के प्राणी होते हैं और उनकी बहुत तरह के इनकम के सोर्सेज होते हैं। जैसे कोई सैलरी पे जी रहा है तो कोई बिजनेस पे जी रहा है, कोई लॉटरी पे जी रहा है तो कोई कमीशन की पी रहा है? पी रहा है? हाँ, पी रहा होगा। तो दैट वाज जोक्स अपार्ट। तो जनरली आपकी इनकम किन किन सोर्सेज से है, इस पे ही डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्म चूज करेंगे, क्योंकि हर फॉर्म में आप हर तरह की इनकम को शो नहीं कर सकते। तो बेसिकली मैंने दो कैटेगरी शुरू में डिवाइड करी है, ITR 1 और ITR 2। ये दोनों एक साथ चलते हैं, और ITR 3 और ITR 4 ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो पहले हम शुरुआत में बात करेंगे ITR 1 और 2 की। ITR फॉर्म 1 उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग बिल्कुल गाय की तरह सीधे हैं और सरकार ने उनका गला पकड़ रखा है थ्रू देयर एम्प्लॉयर्स, अर्थात सैलरी वाले लोग। तो चलिए बढ़ते हैं पहले फॉर्म की तरफ। अगर आप ये सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए कंडीशंस को देखते हैं। पहली कंडीशन आती है, आप इंडियन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने चाहिए। ऑर्डिनरी शब्द पे ध्यान दीजिएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं अगर आप, तो नहीं फाइल कर सकते हैं इस फॉर्म को। आपकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। आपकी जो इनकम आप शो करेंगे वो इन हेड्स के अंडर ही होनी चाहिए, इनसे अलग नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से हेड्स हैं यहाँ पे? इनकम फ्रॉम सैलरी, वो तो है ही, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर अगर हाउस प्रॉपर्टी एक ही होनी चाहिए आपके नाम पे। अगर एक से ज्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी आप शो कर सकते हैं। और अच्छे से देख लीजिए इस लाल पॉइंट को जो लिखा हुआ है, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होती है सर? लॉटरी से, बैटिंग से, गैम्बलिंग से, ये ऐसी इनकम है जिसमें इंसान मेहनत नहीं करता है, तो सरकार ऐसी इनकम को 30% रेट ऑफ टैक्स से चार्ज करती है। और अगर आपकी ऐसी कोई इनकम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर इनकम भी शो कर सकते हैं इस फॉर्म में, मगर 5,000 तक। 5,000 से ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। कोई फॉरेन एसेट ओन ना कर रखी हो आपने, जैसे कि विदेश में आपने हाउस प्रॉपर्टी वगैरह कुछ खरीद रखी है, तो इस तरह की कोई चीज़ ना हो आपके पास। आप डायरेक्टर ना हो किसी कंपनी के, और आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हेल्ड ना कर रखे हो। अगर आपने ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी है तो आप ITR 1 फॉर्म भर सकते हैं। आसान होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसीलिए बनाया गया है। फिर अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है और आप सैलरीड पर्सन है, तो अब आप कहाँ जाएंगे सर? अब आप जाएंगे ITR 2 की तरफ। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही कंडीशंस को अपोजिट करके लिखा हुआ है कि आप अगर नॉन रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो आप ITR 2 भरेंगे। आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आप भरेंगे। आपकी कैजुअल इनकम है तो आपको मजबूरी में भरना पड़ेगा, वन ऑफ नहीं कर सकते हैं। आपकी मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। अगर आपका कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस आ रहा है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, वहां पे नहीं दिखा सकते थे आप कैपिटल गेन की इनकम। और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस अदर देन बिजनेस वाले अगर आपके कोई है, तो ऐसा अगर आपको करना है तो आपको ITR 2 फॉर्म भरना पड़ेगा। वन में ऑप्शन नहीं मिलता है आपको। एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी 5,000 से ज़्यादा है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आपकी फॉरेन में कोई एसेट है तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रखे हैं तो आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। तो अभी तक तो हमने बात करी गाय जैसे सीधे लोगों की, अर्थात सैलरी वालों की। अब हम बात करेंगे टेढ़े लोगों की, अर्थात बिजनेसमैनों की। तो इनके लिए फॉर्म बने हैं ITR 4 एंड ITR 3। सर आपने 4 पहले क्यों लिखा है? मेरा ना एक फंडा होता है, मैं आसान चीज़ थोड़ी पहले लेके चलता हूँ, इसलिए 4 आसान होता है, 3 थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए 3 बाद में रखा। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं ITR 4 के बारे में। ये उन लोगों के लिए होता है जो प्रिजम्पटिव स्कीम चूज करते हैं। सर ये प्रिजम्पटिव स्कीम क्या होता है? वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक आइडिया तो होगा। 8% और 6% आप ग्रॉस रिसिप्ट्स का आप प्रॉफिट दिखा देते हैं इसमें, और 2 करोड़ की लिमिट होती है इसे ऑप्ट करने की। तो ये सिर्फ बेसिक ज्ञान है, पर इसके बारे में डिटेल वीडियो में फिर कभी बनाऊंगा। तो बढ़ते हैं इस फॉर्म की कंडीशंस की तरफ। अगर आप ये सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ कुछ वैसी सी कंडीशन है कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है, आपकी इन हेड से इनकम आ रही है, वही इनकम फ्रॉम सैलरी। सर ये सैलरी कैसे आ गया? हम तो बिजनेसमैन की बात कर रहे थे। हो चीटिंग कर रहे हो आप? नहीं बेटा नहीं, कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं मैं। आप जरा सोच के देखिए ना इस एंगल से। मान लीजिए आप जॉब कर रहे थे, 3 महीने आपने जॉब करी, उसके बाद आपने सोचा अबे हट, इस बॉस की कौन सुन रहा है, मैं जॉब छोड़ रहा जी, मैं अपना काम खोलूंगा, अपना बिजनेस करूंगा। तो आप 3 महीने तो आपकी सैलरी आई है ना, तो आप सैलरी दिखाओगे, तो यहाँ पे अलाउड है, आप दिखा सकते हो। सैलरी इनकम अलाउड है इसमें। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के लिए तो बना ही है फॉर्म। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हो, वही कंडीशन, एक हाउस प्रॉपर्टी आपके नाम है तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भी आप दिखा सकते हो। वही पॉइंट फिर से कि कैजुअल इनकम है आपकी अगर, तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। और एक और अच्छी चीज है इसमें कि नॉट एप्लीकेबल फॉर कमीशन एंड ब्रोकरेज इनकम। अगर आपकी इनकम कमीशन और ब्रोकरेज से आ रही है तो आप इस फॉर्म को चूज नहीं कर सकते हो।
कमीशन और ब्रोकरेज के लिए मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अगर कमीशन और ब्रोकरेज की इनकम बहुत कम है, थोड़ी सी है, तो आप उसे अदर सोर्सेज में दिखा सकते हैं इस फॉर्म के अंदर। कोई इतना मतलब पूछताछ नहीं करेगा इसके ऊपर। मगर आपकी इनकम कमीशन और ब्रोकरेज से बहुत अच्छी खासी अमाउंट में है तो फिर आप इस फॉर्म को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। अब आगे तो मोस्टली वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं जो मैंने पहले भी बोले थे। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक की आप इस फॉर्म में दिखा सकते हो। आपके पास कोई फॉरेन एसेट नहीं होनी चाहिए, आप डायरेक्टर नहीं हो किसी कंपनी में, आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड ना कर रखे हो। ये एक बिजनेस के एंगल से अब आगे नया पॉइंट आया कि टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, और आप ऑप्ट कर रहे हो प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम को, अर्थात सेक्शन 44 एडी, एडीए, एई, इनकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, आप टेंशन मत लीजिए। तो भैया अगर आप इन सब कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो खुशी खुशी ITR 4 फॉर्म भरिए, आपको मज़ा ही आ जाएगा, आसान फॉर्म है। मगर आप अगर इसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको ITR 3 की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें वही कंडीशंस है आपके सामने रिवर्स करके रख दी गई हैं, बस इसमें जो अलग पॉइंट है वही कमीशन ब्रोकरेज की इनकम आपकी अगर है तो इसमें आपकी कितनी भी अच्छी खासी हो आप दिल खोल के भर के दिखा सकते हो। आपका अगर कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है, हाँ ये वहाँ पे नहीं बताया मैंने आपको, अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। और अगर आप ITR 4 ऑप्ट करते हैं और आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस वगैरह पड़ा हुआ है या आपको कैरी फॉरवर्ड करना है करंट ईयर का लॉस वगैरह, तो आप नहीं कर पाएंगे। ITR 4 में फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। बाकी कंडीशंस वही रिवर्स वाली आ गई। आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा है, आपकी फॉरेन एसेट है, आप डायरेक्टर हो या फिर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखे हैं, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर आप ऑप्ट नहीं करना चाहते प्रेजेंटिव स्कीम को, तो आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे आना पड़ेगा, भले ही आप चाहे सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हो। आपका मैंडेटरी होता है ITR 4 ऑप्ट करने के लिए आपको प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट करना। तो यहाँ जाकर टेढ़े लोग अर्थात बिजनेसमैन की बात खत्म हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं 5, 6, 7 की। यहाँ पे तो आराम से बता रखा है, कोई कंडीशनें नहीं लगी हुई है। तो ITR 5 फॉर्म जो होता है, फर्म्स भरती हैं, LLP भरती हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भर सकते हैं, BOI अर्थात बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भर सकते हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ये कौन होते हैं इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और बिजनेस ट्रस्ट भर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड भर सकते हैं। अब बात करते हैं ITR 6 की। ये भर सकती है कंपनीज अदर देन NGO। NGO क्या होता है सर? NGO होता है सेक्शन 8 कंपनी बोली जाती है, एज पर कंपनीज एक्ट बोल रहा हूँ, सेक्शन 8। तो ये ना सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती है कंपनियां, इनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो अब ये कहाँ रिटर्न भरेंगे? आगे अगला फॉर्म हमारा ITR 7। ITR 7 में हमारी NGO कंपनीज भर सकती हैं और चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं वो भरते हैं इस फॉर्म को। तो ये वीडियो तो यहीं तक थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो ना, शेयर करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो ना, आइला करो ना।